मध्य प्रदेश के जबलपुर में सोमवार को प्रस्तावित ट्रेड डील के विरोध में यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब एवं प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया के नेतृत्व में निकाली गई रैली ने शहर में सियासी हलचल बढ़ा दी। कलेक्ट्रेट घेराव के लिए निकले कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोक दिया। हालात काबू करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और बाद में 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। इस प्रदर्शन में कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। विधायक लखन घनघोरिया सहित अन्य कांग्रेस नेता मौके पर मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया की मौजूदगी ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब बैरिकेड पर चढ़कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाते दिखे। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं का काफी उग्र रूप देखने को मिला। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर विरोध जताया। अटल प्रगति न्यूज से जबलपुर संवाददाता की रिपोर्ट। तो वैसे आम आदमी और एक आम व्यापारी के लिए, छोटे किसान के लिए कैसे नुकसानदायक है? देखिए, आज भी पूरे देश भर में और खासकर मध्य प्रदेश की बात करें तो कपास का किसान है या सोयाबीन का किसान है, उसे एमएसपी से लगभग 26% कम दाम में अपनी फसल देनी पड़ रही है। और जब अमेरिका से ये फसलें आएंगी और अमेरिका से कपास आएगा या सोयाबीन आएगा और उन किसानों का आएगा जिनको लाखों करोड़ों रुपए की मदद हर साल अमेरिका की सरकार करती है, और अमीर किसानों का साथ कंपटीशन हमारे भारत के किसान कैसे करेंगे। और यही कारण था, आज तक किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसने कृषि उत्पाद किसी भी देश से भारत में आने की अनुमति नहीं दी। पर इस बार मजबूरन इस कंप्रोमाइज सरकार ने, कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री जी ने ये पहली बार ऐसा रूल बनाया है कि कृषि उत्पाद अमेरिका से यहाँ आएंगे। इससे देश के किसानों को नुकसान होगा, क्योंकि ऑलरेडी अभी एमएसपी में जो किसान है अपनी फसल नहीं बेच पा रहे, और जब समय आने पर एमएसपी से भी आधे रेट पे अमेरिका की फसल और कृषि उत्पाद बिकेंगे तो भारत के किसान कहाँ जाएंगे। मजबूरन 1-2 साल के बाद उनको अपनी जमीनें बेचनी पड़ेंगी, जिन पे इन बागड़ बिल्ले जो बीजेपी के फंडर हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनकी ऑलरेडी नजर है। हर एक चीज पे उनका कब्जा है, सरकारी ठेकों पे, सरकारी काम पे, बड़े बड़े टेंडर्स पे। एक ही चीज इन बीजेपी के फंडर्स जो बड़े उद्योगपति हैं उनके पास नहीं है, वो है किसानों की जमीन। और इस ट्रेड डील के कारण वो किसानों की जमीन भी हटाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम देश के किसानों के लिए इस ट्रेड डील की खिलाफत कर रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि फल आएगा, तो फल अगर आएगा, अगर एप्पल आएगा, जितने भी फ्रूट आएंगे वो जो अभी हमारे किसान को जो फल का रेट पड़ता है उससे आधे दाम पे आएंगे। जो फसलें आएंगी, सोयाबीन आएगी तो सोया का जो ऑयल है वो आधे रेट में अगर मिलेगा तो यहाँ पे किसान का सोयाबीन जो है वो कौन लेगा। कपास जो है उसमें टैरिफ लग रहा है, बांग्लादेश को टैरिफ नहीं लग रहा, हमें टैरिफ लग रहा है। जितने भी मक्का आएगा, मक्का से जो चीजें बनती है वो अमेरिका की मक्का सस्ती आएगी। हमारे किसान जो मक्का बेच रहे हैं आधे रेट पे भी मक्का जब उनको बेचने को नहीं मिलेगा तो किसान जो है उसकी किसानी और किसान को खतरा होगा। इसको बचाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल संघर्ष करेंगे। राहुल जी के सिपाही हैं, उनके नेतृत्व में यूथ कांग्रेस पूरे देश भर में संघर्ष करेगी। आज जबलपुर में यूथ कांग्रेस के साथियों ने, राहुल जी के सिपाहियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और ये बता दिया कि राहुल जी के सिपाही डरने वाले नहीं, चाहे वाटर कैनन चलाए, फायर कैनन चलाए, चाहे गिरफ्तारी दे। राहुल जी के सिपाही यूथ कांग्रेस के साथ ही देश के किसानों के लिए इस ट्रेड डील की खिलाफत पूरे देश भर में करेंगे। आंदोलन को चलने का प्रयास किया है। ये भाजपा की रीति और नीति को दर्शाता है कि कैसे भाजपा जब डरती है पुलिस को आगे करती है। जो 140 करोड़ भारतवासियों के स्वाभिमान का सौदा नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने किया, मैं समझता हूं ये ट्रेड डील दो मुल्कों के बीच की ट्रेड डील नहीं है, अडानी के, डोनाल्ड ट्रंप के और नरेंद्र मोदी के बीच की ये ट्रेड डील है। और जिस प्रकार से जब हमारा बाजार कृषि का जो सिर्फ हमारे किसानों के लिए हुआ करता था उसको विदेशी ताकतों के लिए खोल दिया गया। आज हमारे सोयाबीन के, मक्का के किसान कहाँ जाएंगे जब विदेशी मुल्क से माटी मोल रेट में वहां की मक्का और हमारे बाजार में आएगा। तो मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी हमारे किसानों के हक को, अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं। उनकी गौरी मानसिकता को दर्शाता है और युवक कांग्रेस लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रही है। हम पूरे प्रदेश में गिराव का काम करेंगे और सत्याग्रह पे भी बैठेंगे हम हमारे नेता उदय भैया के आह्वान पे।
युवक कांग्रेस का एक प्रोटेस्ट जो अमेरिका से डील हुई है उसके संदर्भ में था और स्पष्ट दिखता है कि एफ-3 फाइल की मजबूरी एक उद्योगपति के ऊपर जो यूएस में मुकदमा दर्ज है उसको बचाने इस हद तक हो गई कि इजराइल में जाके हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम फादरलैंड में आए। देश की अस्मिता से खेलने का अधिकार किसी को नहीं है। देश के किसानों को बेचने का अधिकार नहीं है। ये लोकतंत्र है और हमारी कृषि पे आधारित हमारी अर्थव्यवस्था है। जब कृषि खत्म हो जाएगी तो हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ रहेगी? कुल मिला के ये देश को खत्म करने की खातिर इसका प्रतिकार आज युवक कांग्रेस के लोग कर रहे हैं और जिसको बड़े कहते हैं कि हमेशा रहा है दंडात्मक तरीके से इसको दबाने की कोशिश की। ये यूथ कांग्रेस की गिरफ्तारी हुई है अभी, क्या कुछ मुद्दे थे, क्या कुछ मांग थी? यहाँ 29 क्षेत्र में घंटाघर में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा यहाँ से एकत्रित होकर और अनधिकृत रूप से कलेक्टर कार्यालय जाने का प्रयास किया जा रहा था। यहाँ पर बैरिकेडिंग के माध्यम से इनको रोका गया और उसके बाद भी न मानने पर बैरिकेड चढ़ने का प्रयास इनके द्वारा किया गया, जिस पर वाटर कैनन का प्रयोग करके इनको यहाँ से डिस्पर्स कराया गया। क्या कुछ मांगे थी, क्या मांग कर रहे थे? उनके द्वारा ये विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर अपनी बात कही गई है और ज्ञापन उन्हें प्रशासनिक अधिकारी को दिया जाना बताया है। उसमें ये स्पष्ट होगा कि क्या उनके द्वारा मांगे कितने कार्यकर्ता होंगे जिनकी गिरफ्तारी हुई है? अभी लगभग प्रारंभिक रूप से 60-70 के आसपास कार्यकर्ताओं को यहाँ से अभिरक्षा में लेकर भेजा गया है और कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया? हाँ जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष को